देखिए, आप सर्वप्रथम 3 ईंटों को लेंगे। एक ईंट को ऐसे लगा लीजिए, दूसरी ईंट को इस तरह से लगाएंगे, तीसरी ईंट को इस तरह से लगाएंगे। ध्यान से देखिए। फिर आप हल्दी का ये पाउडर लेंगे। इस हल्दी के पाउडर को इन सारी ईंटों पर इस तरह से आप डालेंगे, यानी ईंटों को अच्छी तरह से कलर करना है, रंगना है इस तरह से। ये सब व्यवस्थाएं आप पहले से ही बना के रखिएगा। अच्छी तरह से इन सारी ईंटों को हल्दी से आप रंग लीजिए। हल्दी में आप पीला चंदन भी मिला सकते हैं, या पीला हल्दी में पीला गुलाल भी मिला सकते हैं। ऐसा आपने रंग लिया। रंगने के बाद ये बीच का स्थान है, इस बीच के स्थान पे ये बालू है। इस बालू को लीजिए और बीच के स्थान पे इस तरह से भर दीजिए। बालू को इस तरह से बीच के स्थान पर थोड़ी सी मोटी लेयर बना दीजिएगा, इस तरह से भर दीजिएगा। भरने के बाद पुनः फिर आप हल्दी चूरा को लेंगे और एक छोटा सा ट्रायंगल इस कुंड के अंदर भी बनाएंगे। इस तरह से देखिए। इस तरह का एक ट्रायंगल आप इस कुंड के अंदर बना लीजिए। एक तो इस तरह का ये कुंड बनेगा। दूसरा कुंड, जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं जहाँ पर ईंटों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनके लिए हम दूसरी विधि बता रहे हैं, उसको देखिए। दूसरी विधि के लिए एक किसी पात्र में, घर में तसला हो या कोई बड़ी सी प्लेट हो, उस प्लेट में इस तरह से बालू को कर लीजिए। अगर बालू मिल जाए तो बालू कर लीजिए, या फिर जो चिनाई में जो रेता काम में आता है उसको यूज कर लीजिए, या फिर कहीं से स्वच्छ साफ मिट्टी भर लीजिए। करने के बाद इसको समतल कर लीजिएगा। फिर पुनः हल्दी के द्वारा इस पे एक ट्रायंगल बनाना है। जब ट्रायंगल बनाएंगे, इधर से लीजिएगा, तो ट्रायंगल को देखिए। ट्रायंगल की जो पहले तो इस तरह से आकृति बना लीजिए। ट्रायंगल की जो नोक है वो आपकी तरफ होनी चाहिए, और इसी पर आप हल्दी के चूरा से, हल्दी के पाउडर से आपको एक ट्रायंगल बना लेना है। इस तरह से ट्रायंगल बना लीजिएगा, इस तरह से। इसी के बीच में एक छोटा सा ट्रायंगल और बना लीजिएगा। इस तरह से बना लीजिएगा। अब जो समुदाय हैं जो मैंने आपको बताई थी, ये आम की और अशोक की समुदाय हैं। इन समुदायों को इसी आकृति में लगाना है। इस तरह से रखिएगा आप। इसी तरह से आकृति में लगाते जाइएगा। ये इस तरह से लगा लीजिए। फिर समुदायों को कुछ टुकड़ों में तोड़ लीजिए, छोटा कर लीजिए। इनको आप अंदर रख दीजिएगा, इस तरह से अंदर रख दीजिए। इस तरह से अंदर रखिएगा। इसके बाद इस सेंटर पॉइंट पर पहले तो हम यहाँ पर पूजन कराएंगे। आप अपने पात्र में रोली नहीं,
तोली को नहीं लेना है, आपको हल्दी को या पीले चंदन को रखना है। उससे यहाँ पर तिलक करवाया जाएगा। पहले तो ये ट्रायंगल की ये भुजा है, कोण है, यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर बीचा बीच सेंटर पर तिलक होगा। यहीं पर पीले अक्षत छोड़े जाएंगे, पीले पुष्प छोड़े जाएंगे, धूप बत्ती दीपक दिखाया जाएगा। ये आपकी योनि कुंड की आकृति बन गई है, जो बलगा प्रत्यंगरा के पूजा में हम प्रयोग कराएंगे। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से चैट करके जानकारी ले सकते हैं। श्री मात्रे नमः। जय मां परांबा।